कि रामदुलार यादव भी जो है वो समाज सेवी लिखते थे, वो समाज सेवी थे नहीं। 1990 के दशक में आप जाएंगे तो वो भी बाहुबली थे और कहा तो ये जाता है कि टाल में उनका काफ़ी मजबूती से वो वहाँ पर मुकाबला करते थे और ये भी कहा जाता है कि लोगों के खेत पर जाकर के वो झंडा गाड़ देते थे कि अब अगली बार से ये खेत हमारा ही है। चुनाव के दौरान जिस तरह से हत्या की गई है और जिसके चलते पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो देखिए, खेसारी लाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं खुद, और उन्होंने माना कि हाँ, जंगल राज था। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए ये बैकफुट पर जाने वाली बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव अब बेहद नज़दीक है और वहां पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है। बीते दिनों हत्या का मामला वहां पर दर्ज हुआ था, जिसको लेकर एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद आखिरकार बिहार में क्या कुछ होगा, क्या आगे देखने को मिलने वाला है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और हरिशंकर जी मौजूद हैं। इनसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है किसको इससे फ़ायदा होगा और क्या कुछ अब आगे होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब तक जो चल रहा था, एक मोकामा की घटना छोड़ के, तो वो बहुत अच्छे से चुनाव चल रहा था और शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से कैंपेन किया जा रहा था दोनों तरफ से, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। लेकिन मोकामा में ऐसा लग रहा है कि चुनाव के अलावा भी कुछ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर दो राजनीतिक जो बाहुबली हैं उनके बीच टक्कर है। अनंत सिंह जो कि जेडीयू कैंडिडेट हैं और सूरजभान सिंह जो कि आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी पत्नी मोकामा से वीणा देवी कैंडिडेट हैं। तो इनके बीच इतनी पहले से पुरानी अदावत रही है दोनों बाहुबलियों के बीच में। तो दुलार चंद यादव जो कि पहले आरजेडी के समर्थक थे और अब जन स्वराज के समर्थक बताए जाते हैं, जिनकी की 2 दिन पहले हत्या हो गई, और इस मामले ने पूरे बिहार को एक तरह से देखें तो फोकस में, चर्चा में ला दिया है कि आखिर चुनाव के दौरान जिस तरह से हत्या की गई है और जिसके चलते पूरा चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो अब देखिए, जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, अनंत सिंह को कल गिरफ्तार किया गया, आज मेडिकल हो चुका है, थोड़ी देर में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पे पुलिस ने कहा है कि हम रिमांड पे लेने की कोशिश करेंगे। पूरी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कैसे, क्या ये प्री प्लान्ड थी हत्या या अचानक से हुई है, क्योंकि दुलार चंद यादव और अनंत सिंह ये दोनों मोकामा क्षेत्र के ही हैं और दोनों में पहले से भी एक राजनीतिक दुश्मनी तो थी। तो ये भी एक वजह बन सकती है कि ये उनको मारा गया जानबूझकर। दूसरी तरफ देखिए कि पूरा महागठबंधन जिस तरह से हमला बोल रहा है, और आज जिस तरह से खेसारी लाल ने कहा कि अगर लालू के यादव के ये राज में जंगल राज था तो कम से कम लोग सुरक्षित तो थे, पैसा तो देते थे, उनके बच्चे तो सही रहते थे। इस समय तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है, आप पैसा भी दे दीजिए लेकिन आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो काफ़ी दिनों तक छिपा रहा, क्योंकि एसआईआर की चर्चा ज़्यादा हुई बिहार विधानसभा चुनाव में, और कहीं न कहीं जो 20 साल का नीतीश कुमार का जो एक तरह से सत्ता विरोधी लहर कहिए तो वो छुप ही रही। लेकिन इस मर्डर की वजह से नीतीश कुमार एनडीए दोनों घेरे में है, और यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित तौर पर वो काफ़ी बड़े निशाने पे रहते महागठबंधन पे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करके एक मैसेज दिया गया है कि चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे आपकी पार्टी का समर्थक हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में महागठबंधन के पास शायद कोई मौका नहीं होगा कि वो कोई मुद्दा एनडीए या नीतीश कुमार से छीन ले। कुल मिलाकर अब देखिए 4 दिन बाद वहाँ मतदान है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर पूरा माहौल ये कहिए कि अराजकता में जाने से बच गया है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे कि सर ने भी बोला, मैसेज दिया गया है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। तो क्या लगता है, मोकामा में चुनाव अब होने ही वाला है, 6 नवंबर को चुनाव है, तो क्या लगता है क्या रिजल्ट उसका निकलेगा? क्या अनंत सिंह की सीटें कुछ कम होंगी इस पूरे मामले के बाद? नहीं, अनंत सिंह खुद ही उम्मीदवार हैं और सीटें कम अलग मामला है। सीटें तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में है। दूसरी बात है कि रामदुलार यादव भी जो है वो समाज सेवी लिखते थे, वो समाज सेवी थे नहीं। 1990 के दशक में आप जाएंगे तो वो भी बाहुबली थे और कहा तो ये जाता है कि टाल में उनका
काफ़ी मजबूती से वो वहाँ पर मुकाबला करते थे। और ये भी कहा जाता है कि लोगों के खेत पर जाकर के वो झंडा गाड़ देते थे कि अब अगली बार से ये खेत हमारा ही है। दूसरी बात है कि वो उस समय लालू यादव के करीबी थे, बाद में फिर वो अनंत सिंह के खेमे में भी गए और इस समय वो जनसुराज के उम्मीदवार जो हैं उनके साथ में मिलके उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दूसरी जुबानी जो बात है, तो जुबान के वो बहुत 2 दिन पहले भी उन्होंने अनंत सिंह के पत्नी के बारे में अपशब्द कहे थे, लेकिन हत्या लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होती। और कल से ही लग रहा था, चूँकि प्रधानमंत्री की अभी रैली थी आरा में, पटना में भी कार्यक्रम है, तो कल से ही लग रहा था कि उनकी यात्रा से पहले, उनके कार्यक्रम से पहले कोई ना कोई सटीक सुशासन का मैसेज दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सरकार कभी भी सुशासन को लेकर के हमेशा सतर्क रहती है। तो कल से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी और आधी रात को कार्रवाई हुई है। आप ये भी देखिए, आधी रात को पुलिस उठा ले गई और उनको जेल में बंद किया गया। अभी पेशी है, जैसा अजीत सर ने बताया। तो कुल मिलाकर के है कि उससे सीट फर्क नहीं पड़ेगा। और मोकामा सीट को समझिए तो वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है। यादव और दूसरे समाज के लोग जो हैं वहाँ पर, वो जनसुराज के कुछ सपोर्ट में हैं, कुछ लोग जो हैं वो सूरजभान को भी मतदान करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी का मतलब है कि छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की सीट पक्की हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि वहाँ पर मैं कल से लगातार लोगों की चीज़ें रिएक्शन देख रहा था सोशल मीडिया में कि काफ़ी लोगों में नाराज़गी है कि मतलब एक तरफा मामला और पूरे राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की गई। किसी तस्वीर में आप देखते हैं कि दुलार चंद यादव पत्थर फेंक रहे हैं, किसी में उनके लोग ललकार रहे हैं, किसी में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। तो मामला एक तरफा नहीं है कि आप कहेंगे कि साजिश रच करके हत्या हो गई और ये हो गई। डीजीपी भी कह रहे हैं कि एक संकरा रास्ता है, उसमें आगे पहले जाने को लेकर के लड़ाई हुई। भाई दुलार चंद यादव तो उम्मीदवार नहीं थे। अगर कोई पार्टी का, चाहे वो सूरजभान सिंह हो चाहे अनंत सिंह हो, अगर पार्टी की रैली जा रही है तो रैली के बीच में घुसने का तो कोई मतलब नहीं बनता। या रैली में अगर पत्थरबाजी हुई है तो ये भी गलत है कि उसमें भी कई लोग घायल हुए होंगे। तो कुल मिलाकर के है कि वो सब जांच हो रहा है। और किसकी गाड़ी के नीचे आए, जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ाया गया या फिर अनजाने में भागते समय में उनके शरीर पर गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें ये जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अच्छा मैसेज देने की कोशिश है नीतीश कुमार सरकार की ओर से कि अगर इस तरीके के मामले होंगे तो सरकार एक्शन लेगी। और वही लिया गया है, और वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से काफ़ी पहले लिया गया, आधी रात को लिया गया, इसीलिए एक्शन। तो कुल मिलाकर के है कि एक जो महागठबंधन के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया था कि जंगल राज और बाकी चीज़ें, तो उसी पर खेसारी लाल यादव जो है उन्होंने तेजस्वी और लालू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो इससे बढ़िया तो लालू राज का जंगल राज था कि कम से कम लोग पैसे देके छूट जाते थे, लेकिन अब पैसे देके छूट नहीं जाते। मतलब वो भी सही ठहरा रहे हैं लालू राज के जंगल राज को, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। जबकि तेजस्वी बार बार ये कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं चाहे लालू यादव कहते हैं, हमारे टाइम में कोई जंगल राज नहीं हुआ। ये गलत नैरेटिव जो है वो एनडीए और बीजेपी और जेडीयू के लोग फैलाते हैं। लेकिन अगर कम से कम खेसारी लाल ने स्वीकार किया, क्योंकि वो मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो खेसारी लाल हैं जो भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गाना, भोजपुरी स्टेज से काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हैं। तो उनको ज़्यादा पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है। ठीक है, टिकट मिला है, वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने सीधे कबूला है कि लालू राज में जंगल राज था या क्या था उस समय हालात, उन्होंने यही एक्सेप्ट किया है। और ये एनडीए के हाथ में भी एक उन्होंने ये समझ लीजिए कि चुनाव में एनडीए को भी मजबूती दे दी है ये बात कह करके। और ये भी लगातार उस पर हमलावर हैं कि भाई वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए ये बैकफुट पर जाने वाली बात है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, खेसारी लाल यादव का जो बयान सामने आया है उनके ऊपर वो कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, देखिए खेसारी लाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं खुद, और उन्होंने माना कि हाँ जंगल राज था, लेकिन लोगों के लिए सुरक्षा थी कि पैसा देते थे वो सुरक्षित रहते थे। तो ये मान लेना बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट
न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए, जो सब आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आपने मान लिया कि हाँ जंगल राज था, इससे अच्छा जंगल राज था, तो ये अपने आप में मतलब चुनाव के दौरान इस तरह से बातें निश्चित तौर पर आपको कमज़ोर करती हैं, आपकी पार्टी को कमज़ोर करती हैं, महागठबंधन को कमज़ोर करती हैं। और चूंकि आप पहले से देखिए कि एनडीए कितना ऑर्गेनाइज था, उन्होंने पहले अपनी सीट बंटवारे में सहमति जताई, सबसे पहले कैंडिडेट उन्होंने अपने चुन लिए और महागठबंधन में पता ही नहीं चला कि कौन कितने कैंडिडेट अपने खड़े कर रहा है, किसको कितने सीट पे चुनाव लड़ना है। अंतिम समय तक सहमति नहीं बनी थी। उसके बाद बहुत देर बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे, जब 1 हफ्ते 10 दिन का समय बचा तब वो आए। तो ऐसा लगता है कि एनडीए को थोड़ा एज मिला है इस चुनाव में, और महागठबंधन पहले जो दिखाई पड़ता था कि शायद वो भारी पड़ेगा, वो थोड़ा पीछे हो गया है। और इस तरह से बातें निश्चित तौर पर गठबंधन के जो उनका अवसर है वो बिल्कुल कमज़ोर करेगा, और एम्बेरसमेंट भी हो सकता है महागठबंधन के लिए। तो बिहार चुनाव अब 6 नवंबर को होने हैं। 2 चरणों में ये चुनाव है और मोकामा सीट की अगर बात करें तो 6 नवंबर को उस पर चुनाव होगा। अब देखना ये होगा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी उन पर भारी पड़ती है या फिर उनके लिए ही काम करती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।